गाइस 108 102 में भ्रष्टाचार तो देखो। एम्बुलेंस समय से ना मिलने से वृद्ध की जान गई। हंगामा, समय पर नहीं आती है एम्बुलेंस, मरीज का कहना है। तो गाइस किस लिए नहीं आती है एम्बुलेंस समय पे? क्योंकि फर्जी केस करवाई जाती है। फर्जी केस में गाड़ी व्यस्त रहती है, फर्जी केस मार के रोड पे घूमती रहती है, जिसकी वजह से एम्बुलेंस जिनको मिलना चाहिए, जैसे कि जनता को जो एम्बुलेंस मिलना चाहिए वो मिल नहीं रही है। क्योंकि पहले से ही अधिकारी बोलते हैं कि अपने पास नंबर रखो, तो वो 10 सिम निकाल के रखे रहते हैं और उसी से फर्जी केस मार लेते हैं, गाड़ी व्यस्त कर लेते हैं और नहीं जाते हैं, मरीज को मतलब उठाने नहीं जाते हैं, जिसकी वजह से मरीज काफ़ी देर तक देखते रहते हैं। जब देखते हैं कि नहीं आ रही है तो कोई बाइक से जाता है, तो कोई कंधे पे उठा कर ले जाता है, कोई अपने पेशेंट को रिक्शे से ले जाता है। इससे पहले मैं वीडियो आपको बना के डाला था, उस पर रिक्शे पे ले जा रहा था। ये देखो, मैं दिखा भी रहा हूँ, रिक्शे पर महिला मरीज को लाने का वीडियो वायरल हुआ था इससे पहले। उसके बाद गोद में माँ को इमरजेंसी लेकर पहुँचा बेटा। तो आखिर एम्बुलेंस किस लिए मतलब चलवाई जा रही है? एम्बुलेंस को बैन कर देना चाहिए सरकार को। और ये जो फर्जी केस करवा रही है कंपनी जीवीके, इसकी वजह से जनता को जो गाड़ी मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाती है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, आखिर कितनी जान जाएगी? इसके बाद आप कार्रवाई करेंगे। आपने तो एक दिन रिस्पॉन्स टाइम 7 मिनट का बताया था। यह रोज़ कोई ना कोई एम्बुलेंस की वजह से मर जाता है। मैं तो आपको सबूत के साथ बता रहा हूँ, रिकॉर्ड के साथ कह रहा हूँ, 70% फर्जी होता है केस कंपनी द्वारा खुलेआम। कब सरकार की नींद टूटेगी? यह समय पर एम्बुलेंस न पहुँचना सिर्फ एक कारण, फर्जी एम्बुलेंस की रनिंग। परसों एक ऑडियो हमने डाला था सोशल मीडिया पर, जो कि उसमें बताया जा रहा था कि गाड़ी को 300 किलोमीटर चलानी है किसी भी कीमत पे, चाहे संडे हो चाहे जो हो। अब सोचो, जो गाड़ी 300 किलोमीटर चल रही है या चलाई जा रही है, फर्जी केस में रनिंग कराई जा रही है, तो मरीज को गाड़ी कैसे मिलेगी? जब फर्जी केस में 300 किलोमीटर दौड़ाना है गाड़ी को, तो रियल पेशेंट को गाड़ी कहाँ से मिलेगी? ये बहुत सोचने वाली बात है। क्योंकि ये जो जीवीके कंपनी है, ये भ्रष्टाचार के साथ साथ जनता की पैसा फर्जी केस में लूट रही है और तेल को, डीजल को बर्बाद कर रही है, जनता की पैसा, और बर्बाद करके उधर सरकार को दिखा रही है कि हमने इतना केस किया है, मतलब इतना सेवा लिया है। बताओ, फर्जी केस को बता रहे हैं कि सेवा हमने किया है जनता की, और मोटी मोटी रकम सरकार से लूटी जाती है और मंत्रियों को मतलब पैसा खिलाई जाती है। वही पैसा मंत्रियों को खिलाई जाती है, सांसदों को खिलाई जाती है, विधायकों को खिलाई जाती है, जिसकी वजह से ये कंपनी खुलेआम चोरी करती है। ना कोई रोकने वाला और ना कोई टोकने वाला। सरकार रोकेगी क्यों? क्योंकि मंत्रियों के घर पैसा पहुंचाया जा रहा है। जीवीके रेड्डी साहब अरबों खरबों रुपए भेज देते हैं सांसद विधायक के घर, तो फुल सपोर्ट, सरकार को भी पैसा मिल रहा है, अच्छा खासा मोटा पैसा मिल रहा है जीवीके की तरफ से, तभी तो पूरा सपोर्ट है। दिन दहाड़े चोरी करना, दिन दहाड़े सरकार सपोर्ट कर रही है, तभी तो दिन दहाड़े जीवीके लूट रही है जनता को। ना कोई रोकने वाला, ना कोई टोकने वाला, कोई नज़र ही नहीं। मतलब इतना अधिकारी हैं, किसी को नज़र ही नहीं आ रहा है ये भ्रष्टाचार। कहीं ना कहीं सरकार की मिली भगत है और आप सबको सरकार को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। 2027 की तैयारी कर लीजिए। सभी एम्बुलेंस के जितने भी कर्मचारी हैं, सब लोग अपने परिवार को, जो आप मतलब इस सरकार को उखाड़ के पहले नंबर तो फेंकना ही है। इस सरकार की घमंड तोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही सरकार नहीं, जिसके सरकार में ये एम्बुलेंस टेंडर पे ही थी, वो सरकार को लाना ही नहीं है। ऐसी सरकार को लाना है जो सभी टेंडर को ख़त्म करे और गवर्नमेंट संस्था को बनाए और गवर्नमेंट जॉब निकाले, नौकरी निकाले। ऐसी सरकार को लाना है। ये नहीं कि जो, और ऐसे सरकार को भी नहीं लाना है जो पहले
राज कर चुके हैं, उनके राज में भी एम्बुलेंस प्राइवेट ही थी और टेंडर पे ही चलवाया जा रहा था। वो सरकार को नहीं लाना है, जो नई सरकार को लाना है, जो संविदा को भी ख़त्म करके गवर्नमेंट में कन्वर्ट करे, नौकरियां गवर्नमेंट में करें, उसको मतलब उस सरकार को लाना है। ऐसे सरकार को लात मारनी है 2027 में, जो हमारे हक अधिकार को मतलब प्राइवेट कर रहा है। तो आपको सतर्क रहना है, नए वाले को बिल्कुल भर्ती नहीं होने देना है। नए वालों को समझाएं कि भैया अगर आप जाएंगे तो आपको 45,000 डूब जाएगा, आपका 25,000 डूब जाएगा। उनको बताएं इस कंपनी मतलब ये कंपनी जीवीके जो कंपनी है किस प्रकार से लूट रही है, उनको बताएं, पूरी सच्चाई बताएं। आप लोग अगर शांत रहेंगे तो नए वाले आते रहेंगे और इस तरीके से वो फंसते रहेंगे और कंपनी अरबों खरबों कमाती रहेगी और ये टेंडर जाने वाला नहीं है, इसकी ऐसे ही बनी रहेगी। तो हमको पहले नंबर तो नए वाले जो भर्ती लेने आ रहे हैं उनको समझाना है, उनको आने नहीं देना है। और दूसरी बात 2027 में याद रखना है कि हमको इस सरकार को उखाड़ के फेंकनी है, जो सरकार जीवीके कंपनी को सपोर्ट कर रही है, जो 10-20 एम्बुलेंस लॉन्च कर रही है कि जाओ जनता को लूटो और हमको अपनी हक का पैसा हमारे घर भेज दें। तो इस सरकार को बहुत ज़रूरी है उखाड़ना और ऐसे सरकार को लाना है जो प्राइवेट संस्था को बंद करे और जो संविदा है उसको भी गवर्नमेंट करे, ऐसी सरकार को लाना है। तो गाइज़ 2027 में तैयार रहें, इस सरकार को उखाड़ना है। और रिक्शे पर महिला मरीज को लाने का वीडियो जो वायरल हुआ है, आप लोग इस बात को ध्यान रखें, जनता को भी ध्यान रखना चाहिए। ये एम्बुलेंस सरकार ही मतलब सरकार के द्वारा टेंडर पे दिया गया है, जिसके वजह से आपको गाड़ी नहीं मिल पा रही है। अगर मैं जनता अगर देख रही है तो आपको मैं बता दूं 108 102 ये कोई कर्मचारियों की गलती नहीं है, क्योंकि फर्जी केस करवाई जाती है। वो अपनी नौकरी के लिए ये सब कर रहे हैं, अपनी नौकरी बचाने के लिए, क्योंकि अगर उनको 40 केस नहीं देना है फर्जी केस, तो ये जो कंपनी है वो तुरंत जो एम्प्लॉई हैं उनको भगा देती है, उनकी ड्यूटी खतरे में आ जाती है। तो इसलिए वो फर्जी केस करके इधर उधर गाड़ी घुमाते रहते हैं, जिसकी वजह से आपको गाड़ी नहीं मिलती है। तो आप ऐसा मतलब आपको ध्यान में रखना है कि ये कर्मचारी की गलती नहीं है, सरकार की गलती है और सरकार को उखाड़ के फेंकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सरकार बहुत मनबड़ है। तो गाइज़ अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सभी को बताने का कष्ट करिए और सभी को मतलब जनता को भी बताइए कि एम्बुलेंस किस प्रकार से काम कर रही है। जो एम्बुलेंस में कर्मचारी हैं वो मतलब उनके कंट्रोल में नहीं है एम्बुलेंस, वो अपने मन से काम करवाते हैं कर्मचारी टेंडर के द्वारा। ये प्राइवेट संस्था जो जीवीके इमराई जो कंपनी है, ये अपने तरीके से काम करवाती है, फर्जी केस करवाती है, 50 केस एक गाड़ी पे मांगती है। अगर नहीं दे पाता है एम्प्लॉय तो उसको भगा देती है। इस प्रकार से कर्मचारियों के ऊपर जुर्म होती है, जिसके वजह से आपको गाड़ी नहीं मिल पा रही है। तो आप ये चीज़ बताइए और जनता के बीच में रखिए, ये बात छुपाइए मत। जनता को समझना होगा कि बहुत गंभीर बात है। आप रिक्शे से अपने मरीज को ले जा रहे हैं, ये आपके टैक्स की पैसा है, ये आपके टैक्स की पैसा है। जो सरकार ये एम्बुलेंस जो चलवा रही फ्री सेवा, ये फ्री सेवा क्योंकि आप इसके पैसा देते हैं, आपसे सरकार पैसा लूट रही है, आप ही के मतलब सुविधा में ये चलवाई गई है और फ्री में नहीं, आपसे पैसा ली जाती है। जो कर्मचारी काम कर रहे हैं आपसे पैसा लेकर उनको तनख्वाह दी जाती है। ये जीवीके रेड्डी जो कंपनी है ये बहुत फ्रॉड कंपनी है। सरकार इसको टेंडर दिया है कि आपके पैसा को लूटने की मतलब किस तरीके से लूटना है, ये जीवीके की जिम्मेदारी है, आपको कैसे लूटना है। तो आपको एक काम करना है, जनता को बहुत जागरूक हो जाना है, सरकार को ही उखाड़ के फेंक देनी है। ऐसी सरकार ना रहेगी तो जीवीके कंपनी नहीं रहेगी और ये 108 102 ऐसे लूटने वाली कंपनी के हाथों में नहीं रहेगी, जिससे आपकी पैसा जो लूटा जा रहा है उसकी बचत होगी। वो पैसा कहीं लगेगी, जनता के ऊपर लगेगी, तब ये जनता को ये सुविधा प्राप्त होगी। जो आपको रिक्शे पे ले जा रहे हैं अपने मरीज को, कोई रिक्शा पे ले जा रहा है, कोई कंधे पे ले जा रहा है, ये बड़ी शर्म की बात है। सरकार के लिए भी बहुत शर्म की बात है।
जीवीके कंपनी ग्रीन हेल्थ सर्विस एक फ्रॉड कंपनी है। अगर इसके बारे में आप लोग नहीं जानते हैं तो डीडी देने के बाद आप जान जाएंगे, नए वाले जो भर्ती ले रहे हैं इसमें। अगर आप डीडी अपना दे देंगे उसके बाद आपको पता चल जाएगा ये कौन सी कंपनी है, किस प्रकार की कंपनी है, किस प्रकार से आपके भ्रष्टाचार कर रही है, किस प्रकार से आपको लूटेगी, आपकी डीडी भी वापस नहीं करेगी।